हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे। तो ये वैलेंटाइन स्पेशल वन शॉट है जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आई होप कि आप सभी को ये पसंद आए। और ओनली यू का नेक्स्ट पार्ट मैं तभी अपलोड करूँगी जब आप उस पर 1K व्यूज़ कंप्लीट कर देंगे, अदरवाइज़ मैं नहीं अपलोड करूँगी। तो चलिए अब हमारा ये जो स्पेशल वन शॉट है मैं उसे स्टार्ट करती हूँ। मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम दोनों से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात सुनोगे और समझोगे और मानोगे भी। और मुझे जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्यों डैड, आप ऐसी भी क्या बात करना चाहते हैं हमसे जो आपको लगता है कि हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऑफ कोर्स हमें आपकी किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप जब तक हमें बताएंगे नहीं कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है और क्या बात करनी है तो हमें पता कैसे चलेगा। हाँ डैड, एक बार बताइए तो सही कि आपको हमसे क्या बात करनी है। और कहीं आप हमें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल तो नहीं करना चाहते हैं ना। शट अप जंकुक, पहले डैड की बात तो सुन लो। जंकुक, किसी बात को तो सीरियसली ले लिया करो। तुम्हारे लिए तो हर बात मजाक में ही होती है। आई एम सॉरी मॉम, शायद कुछ ज़रूरी बात है। कहिए डैड, आपको हमसे क्या बात करनी है। जैसे कि अब तुम दोनों ने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है और तुम्हारी एज भी काफ़ी हो गई है, तो मैंने और तुम्हारी मॉम ने ये डिसाइड किया है कि अब तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए। शादी? डैड, लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। पहले मेरी बात सुन लो और उसके बाद कुछ रिएक्ट करना। मैंने तुम दोनों की शादी फिक्स कर दी है और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मेरी बात मानोगे। और अब तुम पूछोगे कि लड़की कौन है, तो मैं तुम दोनों को बता दूं कि जंकुक, मैंने तुम्हारी शादी ते के साथ फिक्स की है और यूंगी, तुम्हारी शादी जिमिन के साथ मैंने फिक्स की है। यूंगी, जंकुक, मुझे पता है तुम दोनों को इस रिश्ते से कोई भी एतराज़ नहीं होगा क्योंकि तुम चारों एक साथ बचपन से रहे हो, एक साथ पढ़े हो, एक साथ खेले हो और तो और तुम चारों ने एक साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया है। तो तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। और जिमिन और ते, उनसे भी हम बात कर लेंगे और उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मॉम, मुझे प्रॉब्लम है। हम अगर एक साथ पढ़े हैं, रहे हैं, तो उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम शादी कर लेंगे। और हाँ, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं तेरे से शादी नहीं करना चाहता। मुझे ये शादी नहीं करनी। और अब प्लीज़ मुझ पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं डाल सकते कि मैं तेरे से शादी करूँ। प्लीज़ मॉम। जंकुक, मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं। मैंने तुम्हें बताया है कि मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, और वो भी ते के साथ। और मैंने युंगी की भी शादी फिक्स की है जिमिन के साथ। और तुम दोनों की शादी होगी और वो भी इसी हफ्ते होगी। अब चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शादी ते से ही होगी, ठीक है। आप सबको जो करना है आप वो करिए, आपको जो ठीक लगता है वो करिए। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं जब आपको ये शादी फोर्सफुली करवानी ही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ते की शादी अगर मुझसे होगी ना तो वो कभी भी हैप्पी नहीं रहेगी। और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप लोग मेरी शादी फोर्सफुली करवा रहे हैं। यूंगी, तुम भी कुछ कहना चाहते हो? जैसे जंकू ने कहा, हो सकता है तुम्हें ये भी जंकू की जैसे ही बातें करनी हो। नहीं दहत, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने मेरी शादी जिमिन के साथ फिक्स की है तो कोई सोच समझ कर ही की होगी ना। और इसमें प्रॉब्लम भी क्या है, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी जिमिन से होगी। तो आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे आपके फैसले की रेस्पेक्ट भी है। और आप जंकू की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपने सडनली ऐसा बोल दिया ना तो शायद उसे थोड़ा शौक लगाओ, लेकिन वो मान जाएगा और उसे भी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप बेफिक्र रहिए डैड। आई होप ऐसा ही हो। और वैसे भी उसकी हाँ और ना से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो किसी तरह का कोई ड्रामा ना करे। और ये तो फिक्स है कि उसकी शादी तेरे से ही होगी। तो ठीक है, जैसा वो चाहता है वो करे, लेकिन शादी तो उसकी तेरे से ही होगी। ठीक है जीनू, तो अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ और हो सके तो तुम अपने लाडले से एक बार बात कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कोई ड्रामा क्रिएट हो। तुम फिक्र मत करो नामजून, वो मान जाएगा। मैं उसे समझा दूंगी। और तुम्हें तो पता ही है ना कि उसे हर बात में नखरे करने की आदत है, तो वो यहाँ तो नखरे दिखाएगा ही ना। डोंट वरी, वो मान जाएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। और हाँ, ते और जिमिन को भी इस बारे में बता देना। मुझे पता है वो दोनों मना तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी तुम उन दोनों से एक बार बात कर लेना। ठीक है नामजून, अगर तुम कहते हो तो मैं दोनों से बात कर लूँगी। और हाँ, अपने लाडले से बात करना मत भूलना। ठीक है, डोंट वरी, मैं उससे भी बात कर लूँगी। डैड, आपको लगता है कि मैं इस शादी से मना करूँगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैं कितना खुश हूँ, मैं कैसे बताऊँ और किससे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिमी, मेरा फर्स्ट और मेरा लास्ट लव,
जिससे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी शादी उससे होगी। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ, बहुत 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 थैंक यू डैड। आपने मेरे बिना कहे ही मेरे दिल की बात जान ली। बस अब मुझे ये बात जिमिन को बतानी है और देखना है कि उसका रिएक्शन कैसा होता है। युंगी, तुम खुश हो ना? हाँ मोम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और थैंक यू सो मच जो आपने और डैड ने मेरे लिए इतना अच्छा डिसीजन लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और रही जंकुक की बात, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो मान जाएगा और उसकी नखरे करने की आदत है ना, तो बस इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और मैं उससे बात करूँगा और आप भी तो उससे बात करेंगे ना, तो वो मान जाएगा। मुझे पता है कि वो मान जाएगा, लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। डोंट वरी मॉम, वो मान जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा जाने कहां छुप के बैठा। क्या हुआ है तुम्हें? तुम सैड हो? कोई बात है? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। क्या हुआ? तुम्हें कोई काम था मुझसे? ये कोई बात थी? हाँ, एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है और आई होप कि तुम मेरी बात समझोगी। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? देखो, पता नहीं क्यों, लेकिन डैड को ऐसा लगता है कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम फ्रेंड्स हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। पता नहीं क्यों डैड ने हमारा हमारा रिश्ता तय कर दिया और हमारी शादी भी फिक्स कर दिया, लेकिन आई एम सॉरी थे, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम डैड से बात करो और तुम उन्हें मना कर दो। शायद तुम भी ऐसा ही चाहती होगी ना? डोंट वरी, मैं अंकल को मना कर दूंगी और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसा कोई भी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं बांधना चाहती जिससे तुम्हें तकलीफ हो। जैसे ही अंकल शाम को ऑफिस से आएंगे तो मैं उन्हें मना कर दूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थे। मुझे पता था कि कोई मुझे समझे या ना समझे, तुम मुझे बहुत अच्छे से समझोगी और ऐसा ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं चलता। और जब मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं है तो पता नहीं क्यों डैड ऐसा मुझे फोर्सफुली करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन थैंक यू सो मच थे। तुम डैड को बोल देना कि तुम भी ये शादी नहीं करना चाहती हो और शायद फिर डैड समझ जाएंगे कि वो जो भी कर रहे हैं ना, वो कितना गलत है। डोंट वरी जंकु, मैं अंकल को बोल दूंगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। थैंक यू अगेन थे और आई एम सॉरी शायद तुम्हें बुरा लगा हो। तो ठीक है, मैं चलता हूँ और डैड से बात करना मत भूलना। बाय। काश काश जंकुक तुम मुझे समझ पाते, लेकिन नहीं। मुझे लगा था कि इतने सालों में तुम्हें मुझसे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो लगाव हो ही गया होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। और ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर रहने में है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले तुम हो। अगर तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश ही रहूँगी। मैं मना कर दूँगी अंकल को कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। तुम खुश तो मैं भी खुश। जिमिन जिमिन जिमिन, आई एम वेरी हैप्पी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ और पता नहीं मैं क्या करूँ, लेकिन मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। अरे अरे, सांस तो ले लो और मुझे चैन से बताओ कि तुम इतनी ज़्यादा क्यों खुश हो। शायद तुम्हें भी पता नहीं चला, लेकिन अगर तुम्हें पता चलेगा ना, तुम भी मेरे जैसे ही ऐसे डांस करोगी। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन डांस करने के लिए पहले वजह भी तो होनी चाहिए ना। बताओ। वो डैड ने हम दोनों की शादी फिक्स कर दी है और सिर्फ हम दोनों की ही नहीं, उन्होंने ते और जंकुक की भी शादी फिक्स की है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। लेकिन एक सेकेंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम खुश नहीं हो? क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती। युंगी प्लीज़, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन शादी करने के लिए सिर्फ एक दूसरे को जानना ही काफ़ी नहीं होता है। उन दोनों के बीच में प्यार भी होना ज़रूरी होता है। हम अच्छे दोस्त हैं और ये तुम भी जानते हो। तो हम सिर्फ दोस्त हैं तो हम शादी कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन आई एम सॉरी युंगी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और शायद तुम समझोगे। युंगी, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ और शायद तुम ठीक ही कह रही हो। पता नहीं मैं इतना खुश क्यों था, शायद इसलिए कि हम अच्छे दोस्त थे और लाइफ पार्टनर बन जाए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं।
शायद इसलिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। और तुमने ये भी सही कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं, तो हम शादी कैसे कर सकते हैं। तो तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, मैं डैड को मना कर दूँगा और फिर हमें अपनी लाइफ की फैसले लेने का हक है ना, तो डैड कुछ नहीं बोलेंगे। तो तुम टेंशन फ्री रहो, तुम्हें किसी तरह का तुम पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। तो डोंट वरी। थैंक यू सो मच युंगी मुझे समझने के लिए। इट्स ओके, आफ्टर ऑल हम दोस्त तो हैं ही ना। युंगी, ते तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्या हुआ? मॉम, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ते तुम्हें भी? हाँ आंटी, मुझे भी अंकल से कुछ बात करनी है। तुम दोनों को ही मुझसे बात करनी है? क्या बात है डैड? वो एक्चुअली मुझे आपसे ये कहना था कि मैं मैं जिमिन से शादी नहीं करना चाहता। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? एक सेकंड युंगी, लेकिन सुबह तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है और तुम खुश भी हो, लेकिन अब तुम मना कर रहे हो, क्यों? मॉम, बस ऐसे ही। और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? और जिमिन भी यही चाहती है और हम सब अच्छे दोस्त हैं, तो हम शादी कैसे कर सकते हैं? और जंकुक सही कह रहा था, अगर हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और हम बचपन से अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम शादी कर लेंगे। तो बस इसीलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहता। और डैड, आई होप कि आप मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे और ना ही जिमिन पर। और ते, तुम्हें क्या बात करनी है? अंकल, मुझे भी आपसे यही कहना है कि मैं जंकुक से शादी नहीं करना चाहती और जंकुक भी यही चाहता है। हम सब अच्छे दोस्त हैं, तो शादी का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है। तो प्लीज़ अंकल आंटी, आप हमें फोर्स मत कीजिए, हम ये शादी नहीं करना चाहते। ठीक है, अब जब तुम सब ने यही फैसला किया है कि तुम्हें शादी नहीं करनी है और तुम चारों ने यही सोच रखा है, तो अब हम तुम्हें और क्या ही कह सकते हैं। हम फोर्स तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक्स डैड, हम सबको समझने के लिए। आई होप जंकुक अब तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि तुम जैसा चाहते थे, तुमने जैसा मुझे कहा, मैंने वैसा ही किया। लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं जो तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। पता नहीं मैं ये बात तुम्हें अब कभी कह भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तुम्हें खो दिया, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा से भी कोई फीलिंग्स नहीं है? और मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई कि तुम मुझसे प्यार करती हो? क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार। वो प्यार झूठा कैसे हो सकता है? शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी क्यों हो गई? क्यों? मैं खुद को कैसे संभालूं? खुद को ये कैसे समझाऊं कि तुम मेरी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, क्योंकि तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करती, सिर्फ दोस्त समझती हो मुझे। पता नहीं कैसे मैं ये पूरी जिंदगी तुम्हारे बिना काटूंगा, पता नहीं। ते क्या कर रही हो तुम? बिजी हो? क्या हुआ? तुम मुझसे गुस्सा हो कल के लिए? नहीं, और वो तो कोई गुस्से वाली बात थी ही नहीं। बस ऐसे बताओ, क्या हुआ? तुम्हें कोई काम था क्या? इसका क्या मतलब हुआ? अगर मुझे कोई काम होगा मैं तुम्हारे पास तभी आऊँगा क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस ठीक है, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो, लेकिन मुझे काम है, मैं अभी आती हूँ। इसे क्या हुआ? ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? युंगी, क्या तुम बिजी हो? हाँ, वो थोड़ा ऑफिस का काम था, बस वही कर रहा था। ऑफिस का काम तो तुम पहले भी करते थे ना, लेकिन पहले तो तुम हमेशा मुझसे बात किया करते थे, मेरे साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, लेकिन अब तो तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। क्यों ऐसा?
मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है बस इसीलिए। और मैं तो तुम्हारा वेट भी करती हूँ, लेकिन पता ही नहीं चलता कि तुम किस टाइम आते हो और कब जाते हो। और अब तो हमारी बातें भी नहीं होती हैं। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, मैं रात को लेट आता हूँ और जब तक तुम सो जाती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। आई नो कि मैं सो जाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा वेट करते करते सोती हूँ। और सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं अपने रूम में होती हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे रूम तक कौन ले जाता है। मुझे क्या पता, मैं जब आता हूँ मैं देखता हूँ कि तुम सो रही हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन मैं सोचती थी कि शायद तुम मुझे रूम में ले जाते हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता है और रात को मैं थका हारा घर आता हूँ और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक ले जाऊँ नहीं। लेकिन शायद मॉम डैड ऐसा करते हो क्योंकि तुम बाहर सोफे पर ही सो जाती हो ना, शायद इसलिए। शायद मुझे गलतफहमी हो गई थी। लेकिन तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हारे पास सच में मेरे लिए टाइम नहीं है? आई एम रियली वेरी सॉरी जिमिन, लेकिन अभी भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मुझे उसके लिए जाना है। तो ठीक है, अगर टाइम लगा तो मैं तुमसे रात को बात करूँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बाय। शायद सच में, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आई एम सॉरी जिमिन, लेकिन शायद मेरा तुमसे दूर रहना ही ठीक होगा। हाँ, ये सच है कि रोज़ रात को मैं ही तुम्हें तुम्हारे रूम में ले जाता हूँ क्योंकि तुम सो जाती हो मेरा वेट करते करते, लेकिन मैं नहीं चाहता क्योंकि मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शायद मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता था, लेकिन तुमने शायद तुम ऐसा नहीं चाहती, इसलिए बस मैं तुमसे दूरी बनाए रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं और हर्ट नहीं होना चाहता। आई एम रियली वेरी सॉरी जिमिन। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे रूम में? क्या हुआ? जंकुक, मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुम देख ही रहे हो ना, ते भी तुमसे कितना दूर हो गई है। और यूंगी, वो तुमसे बात तक नहीं करता। वो सुबह जाता है और रात को पता नहीं किस टाइम आता है। मैं उसे देख भी नहीं पाती हूँ अब। जंकुक, शायद हमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम सही कह रही हो जिमिन, पता नहीं हमने ये क्यों किया और आज हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा पछतावा है। लेकिन क्या वो दोनों हमें माफ़ करेंगे? हाँ, वो हमें माफ़ करेंगे। हमने जो किया है उसकी सज़ा तो हमें मिल ही चुकी है और मिल रही है। हमें उनसे बात करनी ही होगी। तुम ठीक कह रही हो जिमिन, हम कल ही उनसे बात करते हैं। ते, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? कुछ नहीं होंगी, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। मैं समझ सकता हूँ, और इस टाइम अगर तुम्हें कोई सबसे अच्छे से समझ सकता है तो वो सिर्फ मैं ही। मुझे पता है यूंगी कि तुम्हारे दिल पर भी क्या बीत रही है, लेकिन क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं जिमिन और जंकुक के बारे में बात कर रही हूँ। वो दोनों, बस तुम्हें कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, और अगर वो दोनों खुश हैं तो हमें भी खुशी होना चाहिए। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ उन दोनों के लिए। तो ठीक है, फिर कल हम बात करते हैं उनसे इस बारे में और पूछते हैं कि उन्हें ये सब छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। तुम सही कह रहे हो यूंगी, हम कल उनसे बात करेंगे। जीनू, जो मैंने हॉबी से प्रॉमिस किया था मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। मैं हमारे बच्चों की शादी नहीं करवा पाया। हॉबी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं उसके बच्चों का हमेशा ख्याल रखूं और उन्हें वो हर खुशी दूं जो वो डिज़र्व करती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। नामजून, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? और तुम उनकी सिर्फ शादी ही तो नहीं करवा पाए ना, और वो हम फोर्सफुली तो नहीं कर सकते ना, लेकिन वो यहाँ खुश हैं और कितनी खुश हैं ये तुमसे अच्छा और कौन जानता है। और रही शादी की बात, तो हमें शायद उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। हो सकता है कि वो समझ जाएं, और समझने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही ना। और ऐसे अचानक से अगर हम उनसे शादी की पूछेंगे तो वो मना ही करेंगे ना। तो आई होप जीनू कि ऐसा ही हो और सब ठीक हो जाए। क्या यार जिमिन, इतनी टेंशन क्यों ले रही है? सब ठीक हो जाएगा, और हम उनसे बात करेंगे ना तो हमें समझ जाएंगे और वो हमारे इंटेंशन भी समझेंगे। हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे थे।
आई होप कि ऐसा ही हो। अच्छा हुआ तुम दोनों हमें यहीं मिल गए। हमें तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी थी। लेकिन तुम्हें और यूंगी, तुम्हें हमसे क्या बात करनी थी? बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और वो भी तुम दोनों की लाइफ से रिलेटेड। हाँ, हमने सोचा क्यों ही ज़्यादा देर की जाए और तुम दोनों से बात कर ली जाए, वरना तुम तो पता नहीं कब तक हाइड करके रखोगे इसे। हाइड? लेकिन हम दोनों ने तुमसे क्या हाइड किया है जो हमें भी नहीं पता है? बस अब तुम दोनों को और ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता चल गया है तुम दोनों के बारे में। लेकिन तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, हमें ये भी तो बताओ। यही कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, और ये तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो? प्यार, वो भी हम दोनों? तुम सच में पागल हो गए हो। इसमें पागल होने जैसा क्या है? जो सच है हमने वही तो कहा है। और पिछले कितने दिनों से तुम दोनों एक साथ हो, हमेशा साथ में रहते हो, तो इससे तो सबको समझ में आ जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। हाँ, और हमने वही देखा और वही कहा। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों साथ हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह है। हम दोनों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। बस हम वही सोचते हैं कि हम दोनों कैसे तुम्हें बताएं कि हमने जो गलती की है वो हमें समझ में नहीं आता। बस हम इसलिए साथ हैं और कुछ भी नहीं। गलती? लेकिन ऐसी भी क्या गलती कर दी है तुम दोनों ने जो तुम दोनों हमें बताना चाहते हो? क्या आप तुम दोनों बोलोगे कि तुम्हें हम दोनों से क्या बात करनी है और क्या गलती की है जो तुम हमें बताना चाहते हो? हाँ, वो एक्चुअली हमें तुम दोनों से ये बताना था कि हमें पहले से ही पता था कि डैड हमारी शादी की बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने उस दिन डैड की बात सुन ली थी। तो तभी हमने एक प्लान बनाया। प्लान? कैसा प्लान? वो हमने ये प्लान बनाया था कि जब डैड शादी की बात करेंगे तो मैं तुम्हें और जंकुक ते को शादी के लिए मना कर देगा, ताकि तुम दोनों हमें अपने दिल की बात बता दो कि तुम हमसे प्यार करते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम दोनों ने हमारे लिए शादी से मना कर दिया। हमें लगा था कि तुम दोनों अपने दिल की बात हमें बता दोगे कि तुम दोनों हमसे कितना प्यार करते हो, जैसे हम तुमसे प्यार करते हैं। हमें लगा यही एक तरीका है तुम दोनों से अपने दिल की बात बुलवाने का, लेकिन तुम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया। ओह, तो तुम दोनों की ये प्लानिंग थी। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी इस प्लानिंग की वजह से हम दोनों को कितना हर्ट हुआ है, और तुम दोनों ने इसे मजाक में लिया। सच में तुम दोनों ने जरा सा भी हम दोनों के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें जंको, तुम ये सब करके क्या करना चाहते थे? तुम एक बार मुझे सामने से बोल सकते थे ना। मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे भी तुमसे उम्मीद थी कि शायद तुम मुझसे आकर कहोगे, लेकिन नहीं, तुमने ये सब कुछ किया। और तुम्हें पता है मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के शादी के लिए मना किया था, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे बिना मैं सांस तक नहीं ले सकती, और तुम्हारे बिना मैं पूरी जिंदगी कैसे रहूँगी। और तुमने ये प्लान किया। तुम्हें एक बार भी जरा सी भी मेरी आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी देव, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम अपने दिल की बात बोल दोगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ यूंगी, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ आई एम सॉरी। लेकिन मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो, और फिर मैं टूट चुकी थी। प्लीज़ यूंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ जिमी, डोंट क्राई बेब। आई लव यू सो मच। तुम्हें पता है मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज़, ठीक है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ रोना बंद करो। सच में तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो प्लीज़ तुम रोना बंद करो। लेकिन तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तुम जो पनिशमेंट देना चाहते हो मैं सब एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन प्लीज़ तुम मुझसे गुस्सा मत होना। ठीक है। और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगी। और आई लव यू सो मच यूंगी। आई लव यू टू जिमी। प्लीज़ दे, तुम भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ठीक है, अभी रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारी पनिशमेंट तो शादी के बाद शुरू होगी। हाया मेरे डांटे रबा किना जमिया किना ने ले जानिया है। बाबुल तेरे
सड़क होई है। तेरे शब्द याद छड़िया आवा सखियों नी मेरा सजना, नी मेरा सजना मेरा वदाया नी सजन रोड़ी, सजन रोड़ी देखा जंकुक, हमारा सीक्रेट लव मिशन कंप्लीट हो ही गया।